स्किन केयर करना बहुत जरूरी है। अब समर स्टार्ट हो गया है तो हमें धूप से बचना है, पानी बहुत पीना है और अच्छी सेहत का ख्याल भी रखना है, क्योंकि हमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है। और वाटर लेवल जो होता है स्किन के लिए, वो बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। तो आज का सेशन हमारा स्किन केयर के ऊपर है, जिसमें हम कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में और कुछ स्किन के टाइप्स जो होते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो वीएलसीसी वेल साइंस आपको लेके आया है पर्सनल केयर रेंज, जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, जिसमें हमने आयुर्वेदा का ब्लेंड दिया है, जिसको हम बोलते हैं कि विजडम ऑफ आयुर्वेदा और बेस्ट ऑफ साइंस। तो सर ने अभी बताया कि साइंस को लेके, हमें वेलनेस को लेके ये प्रोडक्ट्स बनाए हैं, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। सो 5,000 साल से चलती आ रही है जो सिस्टम है आयुर्वेदा की, उसी फॉर्मुलेशंस के साथ हमने पॉली हर्बल एंड ऑर्गेनिक स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन से ये प्रोडक्ट बनाए हैं। पॉली हर्बल का मतलब है मिक्सिंग ऑफ द प्रोडक्ट, बहुत सारी जड़ी बूटियां या हर्ब्स को या बोटानिकल्स को यूज करके हमने ये प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तो जो भी टेक्निक यूज की है उसको हम बोलेंगे एआईएम टेक्निक्स, जिसको एक्टिव आइडेंटिफाइबल मार्कर टेक्नोलॉजी बोला जाएगा। इसमें जो आप प्रोडक्ट्स देख रहे हो उसमें हमने कंपाउंड दिए हैं, जिसको हम बोलेंगे, जैसे कि टर्मरिक है हमारे पास, जिसका करक्यूमिन ये है कंपाउंड है, यानी स्टैंडर्ड एक्सट्रैक्ट्स है जो हमारे प्रोडक्ट में इनबिल्ट है। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग चीजों के साथ, जैसे आंवला हो गया, पोमोग्रेनेट हो गया, हल्दी और चंदन है हमारे पास, बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स है। तो इन सारे हर्ब्स का हमने क्या लिया है, कंपाउंड लिया है, यानी स्टैंडर्ड एक्सट्रैक्ट्स लिया है, और उससे हमने ये प्रोडक्ट्स बनाए हैं। और जो भी प्रोडक्ट्स है ये जीएमपी सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस द्वारा ये प्रोडक्ट्स बनाए हैं। और हमारे प्रोडक्ट के साथ आपको FSSAI का आयुर्वेदिक लाइसेंस भी है। जिन लोगों को कंफ्यूजन है कि हम ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं मार्केट में, कुछ लोग पूछते हैं, तो आप बता सकते हो कि हमारे पास FSSAI का लाइसेंस भी साथ में है। ह्यूमन स्किन, ह्यूमन स्किन के बारे में थोड़ी नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे जो प्रोडक्ट्स है ये स्किन के रिलेटेड है, हेयर के रिलेटेड है और हेल्थ के रिलेटेड है। तो स्किन जो है हमारी, ह्यूमन स्किन, सर से लेकर पैर तक हमारी स्किन है। उस स्किन की केयर करना बहुत जरूरी है। जिस स्किन की केयर करोगे, जो स्किन आपकी ज्यादा धूप में या ज्यादा एटमॉस्फेयर से रहती है, जैसे कि आपके हाथ हो गए, पैर हो गए, आपका फेस हो गया, तो उसकी स्किन केयर करना बहुत जरूरी है। तो ये जो स्किन है कितने लेयर्स में बनी है, क्योंकि स्किन लेयर्स बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम एपिडर्मिस के ऊपर काम करते हैं। एपिडर्मिस एरिया का मतलब है आपका जो फेस है, ये जो फेस दिख रहा है, फर्स्ट लेयर होता है वो एपिडर्मिस। इस पे बहुत सारे पिगमेंट प्रोड्यूस होते हैं। जैसे आप बोलते हो कि हमें लाइंस आ रही है, स्किन अनइवन हो रही है, स्किन में बहुत सारे डॉट्स आ रहे हैं, स्कार्स आ रहे हैं, पिगमेंटेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी एपिडर्मिस एरिया की केयर नहीं हो रही है। उसके साथ साथ आपकी अंदरूनी जो प्रॉब्लम है स्किन की या आपकी हेल्थ की, उसके साथ वो आपके एपिडर्मिस एरिया में शो कर रही है। तो एपिडर्मिस एरिया जो है आपके स्किन के सेल्स को प्रोड्यूस करता है, यानी आप अगर उसको अच्छी तरह केयर करोगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। उसकी केयर करना भी जरूरी है। यहाँ पे आपको एक पिंक लाइन दिख रही है, एपिडर्मिस एरिया। जो पिंक लेयर है उसके ऊपर आपके छोटे छोटे हेयर शैप्स दिख रहे हैं। तो हेयर जो होते हैं हमारे स्किन में, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो ये हमारे हेयर्स में, जब भी आप स्किन को, हेयर आप स्किन से निकालते हो, जैसे कि आप वैक्सिंग करते हो, तो क्या होता है, आपकी स्किन को हार्शनेस आता है। तो वो हार्शनेस कम करने के लिए आपको कोई चीज यूज करनी पड़ेगी जो आपके स्किन को सेटल करे।
देन हमारा सेकेंड लेयर होता है डर्मिस एरिया, जहाँ पे आपके स्वीट ग्लैंड्स बनते हैं, आपकी ऑयल सीक्वेंस होती है यहाँ पे, जिससे आपकी स्किन की इलास्टिन और कोलाजिन के ऊपर काम होता है। जिसका डर्मिस एरिया अच्छा है, उसका एपिडर्मिस एरिया ये भी बहुत ग्लोइश होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए डर्मिस एरिया कैसे ठीक करना है, इसके लिए हमें अंदरूनी जो भी चीजें हमें कमी है, जैसे विटामिन की कमी है हमारे बॉडी में, विटामिन बी, बी3, बी12, बी7, ये सारी चीजें जरूरी होती है स्किन क्लियर रखने के लिए। तो डर्मिस एरिया में हमारे यहाँ पे नर्वस सिस्टम है, स्वेट ग्लैंड्स है, अगेन हेयर बल्ब है, जैसे हेयर रूट। आप अगर हेयर फॉल हो रहा है तो आपके अंदर के प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करो, देन आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा। हेयर फॉल आपका ये आपके स्किन का ड्राइनेस की वजह से, या आपके जो स्किन के अंदर की लेयर है डर्मिस एरिया, यहाँ पे आपके ग्लैंड्स जो है वो कमजोर हो गए हैं। जैसे कि आपके स्वेट ग्लैंड कम हो गई है, स्वेटिंग अगर नहीं आ रही है तो भी आपको पानी की दिक्कत है शरीर में। स्वेटिंग अगर नहीं होती है तो आपका डिहाइड्रेशन होने लगता है, तो ये भी आपकी हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। अगेन आपकी स्किन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। देन हमारा थर्ड जो स्किन का टिश्यू है ये है सबक्यूटेनियस टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस एरिया। यहाँ पे आपके फैट लेवल होते हैं, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, जो ब्लड वेसल्स आपके स्किन को जहाँ पे मॉइस्चर लेवल अच्छी तरह रखना है, ये काम यहाँ पे होता है। तो आपका जो थर्ड वाला लेयर है, इसमें आपके मॉइस्चराइजर तैयार होता है, मतलब यहाँ पे आपके फैट्स होते हैं। स्किन के लिए अच्छे फैट्स होना बहुत जरूरी है। तो ये सारे तीन जो लेयर्स है हमारे स्किन में, ये इसके ऊपर हमें काम करना बहुत जरूरी है। तो फैट्स हमारे बॉडी में अगर बैड फैट्स जो है वो निकालना है, और गुड फैट्स हमें रखना है। तो बहुत सारे लोग फैटी भी होते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ मैम, हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो आपको बैड कोलेस्ट्रॉल कम करना है, गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे स्किन के लिए भी चाहिए, और हमारे हेयर के इलास्टिन के लिए चाहिए, हमारे हेयर के फॉलिकल के लिए भी मॉइस्चर बेस होना जरूरी है। देन यंगर वर्सेस ओल्डर स्किन, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यंगर स्किन में हमारा कोलाजन और जो इलास्टिन होता है वो बहुत अच्छी तरह डेवलप होता है। ये हमारा आफ्टर 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स तक बहुत अच्छी तरह इलास्टिन और कोलाजन का कॉम्बिनेशन बनता रहता है। बट जब आप ओल्डर एज में जा रहे हो, जैसे आप 20+ हो गए, 28, 30, 35, तो जैसे जैसे आपकी स्किन ओल्डर होती रहेगी वैसे वैसे स्किन की एपिडर्मिस एरिया भी आपकी श्रिंक होने लगती है। उसके साथ साथ डर्मिस एरिया भी आपकी श्रिंक होने लगेगी, और हाइपोडर्मिस एरिया का जो मॉइस्चर है वो आपका, हाइपोडर्मिस एरिया का जो मॉइस्चर लेवल है वो डिक्रीज होने लगता है। इसीलिए खान पान में वहां पे आपको चेंजेस करने हैं, जैसे फ्रूट्स खाओ, मिनरल्स ज्यादा खाओ। आपके स्किन को टाइट रखने के लिए, कोलाजन बूस्टिंग के लिए आपको क्या खाना चाहिए, इसके ऊपर भी आपको काम करना पड़ता है। तो हमारे पास जो विटामिन मिनरल है ये भी आपके हेयर, स्किन और अपने बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ आपको ओल्डर वर्सेस स्किन में ये दिखाई दे रहा है कि हमारी ओल्डर स्किन जो है, एजिंग हमारी साइन जब होती है तो हमारे सेल्स जो है वो स्लो डाउन प्रोसेस में जाते हैं। तो उसको हमें बिल्ड करने के लिए कोलाजन वाले प्रोडक्ट खाने हैं। जैसे हमारे क्लिनिक रेंज में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आए हैं, जिसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो कोलाजन आपका इंक्रीज करेगा, मिलानियन आपका जो बढ़ रहा है उसको डिक्रीज करना बहुत जरूरी है। तो ये सब कॉम्बिनेशंस आपको प्रोडक्ट लगाने के साथ साथ आपको इनटेक भी चेंज करना बहुत जरूरी है। क्या फैक्टर्स है जो आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं या प्रॉब्लम कर सकते हैं? फ्री रेडिकल्स डैमेज, बहुत सारे आपके बॉडी में टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं, आपने कभी उसको वॉश नहीं किया है, फेशियल नहीं किया है, एपिडर्मिस एरिया को क्लीन नहीं किया है,
तो भी आपके स्किन में इफेक्ट आ सकते हैं। सेकंड है स्ट्रेस लेवल। बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस होता है, घर का स्ट्रेस होता है, काम का स्ट्रेस होता है, बाहर जाने के बाद आपकी इन्वायरमेंटल में भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसी वजह से भी स्किन खराब हो सकती है। अगेन थर्ड जो है अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट मतलब आप जिस एज में हो उस टाइम भी आपको उसको नरिशमेंट करना बहुत जरूरी है, उसको मॉइस्चराइज करना जरूरी है। फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, टोनर, ये सारी चीजें आपको डेली बेस पे आप अगर करते रहोगे तो आपकी स्किन का जो मॉइस्चराइज लेवल है या कोलाजन लेवल है ये स्टेबल रहेगा। मतलब आपका जितना एज है उतने एज में आपका कोलाजन और इलास्टिन बना रहेगा। देन सन यूवी रेज। सन यूवी रेज जैसे कि सर ने बताया, यूवी बी, यूवी ए, ये जो सन रेज होते हैं, अभी समर का सीजन है तो हमें बहुत ख्याल रखना है स्किन का, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सनस्क्रीन्स आए हैं जिससे आप कितने स्किन आपकी सनरेज के इफेक्ट से डैमेज हो रही है या स्किन में इफेक्ट हो रहा है, तो उसी हिसाब से आपको सनस्क्रीन डबल अप्लाई करनी पड़ेगी। पोल्यूशंस एंड केमिकल्स। केमिकल्स की वजह से भी आपकी स्किन खराब हो सकती है। पोल्यूशन तो एक कारण है ही इसमें। हार्मोनल चेंजेस, ये भी बहुत इफेक्टिव प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आपके आफ्टर 5 इयर्स, मतलब आप 15 इयर्स के हैं तब भी आपके हार्मोनल चेंजेस होंगे, 20 इयर्स में जाओगे तो भी चेंजेस होंगे, 25 में चेंजेस होंगे, देन 30, 35, तो 5 5 इयर्स के बाद आपके हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। तो आपको उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा कि मेरे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए मेरे स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अगेन टेम्परेचर। अभी समर के सीजन में या विंटर के सीजन में हमारे टेम्परेचर्स चेंज होते रहते हैं, तब भी आपकी स्किन में अफेक्टिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो हमारे पास बहुत अच्छे टूल्स है जिससे आप स्किन टेस्ट करके अपनी वर्कशॉप को या होम मीटिंग्स या आपके ब्यूटी सेमिनार्स को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जब भी लोग आपके सामने बैठेंगे तो उनके साथ आप ये ब्यूटी वर्कशॉप करोगे तो आपका बिजनेस भी इसी तरह डेवलप हो सकता है। तो इसका वर्कशॉप का जो भी मैंने ट्रेनिंग में दिया है सब लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा इफेक्ट है इसका। तो आप सारे लोग जिनके पास ये अगर स्किन एनालाइजर है तो वो अपना स्किन एनालाइजर यूज करके अपनी ब्यूटी वर्कशॉप करे, अच्छे फोटो सेंड करे, तो आपको अच्छा नॉलेज भी हर स्किन का मिल सकता है। अगेन पर्सनल केयर। जो वेल साइंस के पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे स्किन रिलेटेड है, हेयर रिलेटेड है। तो वीएलसीसी वेल साइंस पर्सनल केयर जो लेके आया है पॉली हर्बल है, नेचुरल हर्ब्स एंड बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स। इसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, जैसे कि पैराबीन है, सल्फेट है। तो ये सारी चीजें हमारे स्किन के लिए बहुत हानिकारक है। पैराबीन क्या काम करता है, आपके प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ बढ़ाता है, लेकिन उसकी क्वालिटी जो होती है वो घटती रहती है और उसका इफेक्ट जो होता है वो कम होने लगता है। तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स क्या है, पैराबीन फ्री है। तो ये जो प्रोडक्ट्स है ये जीएमपी सर्टिफाइड है, आईएसओ के सर्टिफिकेशंस मिले हैं। अगेन हमारे प्रोडक्ट जो है खुद के इंडियन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनते हैं, जैसे हरिद्वार, उत्तराखंड। कुछ प्रोडक्ट्स है जो हमारे बाहर से भी आते हैं, बट जैसे कि उत्तराखंड में हमारी हरिद्वार में जो फैक्ट्री है उसकी विजिट भी होने वाली है, आई थिंक सो। तो सारे लोग जाके देख सकते हो कि आप ये जो प्रोडक्ट्स है कैसे पैकेजिंग होता है, इसका जो भी फॉर्मुलेशंस है वो किसी तरह से टेम्परेचर्स को मेंटेन किया जाता है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट है पर्सनल केयर, ये आपके इंडियन स्किन के लिए बहुत ही सूटेबल है। तो बहुत सारी स्किन टाइप्स होती है, जैसे हमारे इंडिया में बहुत अलग अलग स्किन टाइप्स है, अलग अलग स्किन टोन्स है। तो यहाँ पे स्किन टाइप्स में पहले तो बेसिक आपको 4 स्किन टाइप्स पता होनी बहुत जरूरी है, जिसमें है नॉर्मल, ड्राई, कॉम्बिनेशन, ऑयली। तो ये 4 हमारी बेसिक है, बट हमारी 3 इसमें ऐड होती है। एक है मैच्योर स्किन,
देन हमारी प्रॉब्लमेटिक स्किन और सेंसिटिव स्किन। तो ये तीन जो चीजें है स्किन है, इसके ऊपर हमें ज्यादा काम करना पड़ता है एज पर स्किन टाइप। अगर नॉर्मल स्किन है तो आपको कैसे पहचाननी है? आपकी स्किन में कोई ज्यादा ऑयलनेस नहीं गा, कोई ज्यादा आपका ड्राइनेस नहीं रहेगा। अगर आपको आपकी स्किन टेस्ट करनी है तो एक टिश्यू पेपर लीजिए प्लेन वाला, रात को आप फेस वॉश कर लीजिए, सुबह मॉर्निंग में वो टिश्यू पेपर आपके फेस के ऊपर रखिए, थोड़ा सा उसको प्रेस कीजिए। अगर उस टिश्यू पेपर के ऊपर नोज या चिन एरिया, फोरहेड एरिया में ऑयल दिख रहा है तो आपको स्किन कॉम्बिनेशन है। अगर आपके पूरे टिश्यू पेपर के ऊपर ऑयल चिपक रहा है, डॉट डॉट्स दिख रहे हैं पूरे फेस पे, तो आपकी स्किन ऑयली है। और दूसरा जो है, आपकी स्किन के ऊपर कोई भी ऑयल नहीं आया है, ड्राइनेस भी नहीं हो रहा है, तो आपकी स्किन नॉर्मल है। और ड्राई स्किन जो होती है, ऑयल भी नहीं दिखेगा, सुबह जब उठोगे तो पूरी ड्राइनेस ज्यादा दिखती है, तो ऐसे स्किन आपकी ड्राई है। तो ये सारी स्किन आपको चेक करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद की स्किन आपको पता होना बहुत जरूरी है। खुद की स्किन अगर पता है तो आगे जाके आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। तो जो भी प्रोडक्ट्स हमारे क्लिनिक के हो या हमारे जो रेगुलर प्रोडक्ट्स है, वो भी आपको स्किन टाइप के अनुसार ही देना जरूरी है। सीटीएम, क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग, ये आपको रोज करना जरूरी है। अगर आप रोज टोनिंग करोगे, क्लींजिंग करोगे, मॉइस्चराइज करोगे और स्किन की प्रोटेक्शन करोगे, तो आपके स्किन को कोलाजन और इलास्टिन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसी आपकी एज है वैसे आपका कोलाजन मॉइस्चराइजर से क्या होगा, बिल्टअप होगा। और जैसे आपका एज है उसी टाइप से आपको एंटी एजिंग प्रोडक्ट भी चेंज करने हैं। तो बहुत ही अच्छा हमारे पास फेस वॉश है, जो नीम एंड अश्वगंधा फेस वॉश। आप ये जो फेस वॉश है आप ऑयली, नॉर्मल और टीनेजर्स लोगों को और कॉम्बिनेशन स्किन को दे सकते हो। इससे आपकी स्किन में अगर हल्के दाने आ रहे टीनेजर्स को, या किसी की ऐसी स्किन होती है कि अंदर से ड्राई लगती है, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल निकलता है और पिंपल्स आते हैं, तो ऐसी स्किन को भी आपको नीम एंड अश्वगंधा फेस वॉश सजेस्ट करना है। क्योंकि ये स्किन की एक्ने प्रॉब्लम्स को भी हटाएगा, स्किन में ब्राइटनेस देगा एंड स्किन का रिजुविनेशन करेगा। रिजुविनेशन मतलब जो भी स्किन में आपकी हीट है बॉडी में, वो बैलेंस करता है, क्योंकि इसमें नीम है जो आपके स्किन को कूल इफेक्ट देगा, अश्वगंधा है जो रिजुविनेशन करेगा, आपकी स्किन नई लाएगा, लिकरस अगर आपके पिंपल्स के दाग धब्बे हो रहे हैं तो ये कम करेगा, कुकुम्बर आपकी स्किन की पानी की मात्रा जो है वो बढ़ाएगा, ऑरेंज पील आपकी स्किन में एपिडर्मिस एरिया में अगर टैनिंग हो रही है या आपकी स्किन अनइवन है तो वो ऑरेंज पील कम करता है। और एलोवेरा जो है, थर्ड जो पार्ट बोला मैंने कि मॉइस्चर आपके स्किन में होना जरूरी है, तो ये एलोवेरा आप मॉइस्चर कर सकते। तो कहीं लोग बोलते हैं मैम मैं रोज एलोवेरा का डायरेक्ट जेल लगाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट एलोवेरा कभी यूज नहीं करना है, उसमें बहुत सारा एसिड है जो आपकी स्किन को आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जो भी हमारी एलोवेरा चीजें इसमें मिक्स दी गई है वो मिक्सिंग ऑफ द प्रोडक्ट किया है, हर एक साथ एलोवेरा है हमारा, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन जो है फॉर्मुलेशन के साथ बना हुआ है। सो आप किसी को भी रिकमेंड करोगे तो आप उनकी स्किन देखो और उसी हिसाब से आप प्रोडक्ट सजेस्ट करो। अगेन सेकंड फेस वॉश है हमारा नेचुरल एजलेस फेस वॉश। सबका फेवरेट है ये, बहुत सारे लोग इसको लाइक करते हैं, बहुत ऑर्डर इसके लगते हैं। तो ये जो फेस वॉश है ये आपका मॉइस्चर बेस्ड फेस वॉश है। ये आपकी स्किन को नरिशमेंट देता है, क्योंकि नरिशमेंट बहुत जरूरी है स्किन के लिए। देन ये आपके स्किन के टिश्यू को रिवाइटलाइज करता है। मतलब आप अगर ड्राई स्किन है, आपको लग रही है, नॉर्मल स्किन लग रही है, तो उन लोगों के लिए आप नेचुरल एजलेस फेस वॉश दीजिए। इसके लगाने के बाद आपकी स्किन में इवन टोन होगा, आपकी स्किन का जो लुक है वो धीरे धीरे चेंज होगा, आपकी स्किन में मॉइस्चर बढ़ेगा, आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। जिनकी भी स्किन एक्सेस ड्राई में जा रही है तो उनको आप नेचुरल एजलेस फेस वॉश सजेस्ट कीजिए।
अगेन इसमें हल्दी, चंदन, केसर, तुलसी की मात्रा दी है, जो आपके एंटीबैक्टीरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। चंदन आपकी स्किन को स्मूथनेस बनाएगी। केसर छोटे छोटे दाग धब्बे या अनइवन टोन है तो वो ये कम करेगी। एंड तुलसी जो है ये भी एंटीऑक्सीडेंट है। तो आपके स्किन में अगर अंदर से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये चार चीजें आपके स्किन को रिवाइटलाइज करती है। अप्लाई कैसे करना है सबको पता है। अगेन ये प्रोडक्ट हमारा पैराबीन फ्री है। देन एक्स्ट्रा क्लियर फेस वॉश। बहुत लोग बोलते हैं मैम पहले मैंने एक्स्ट्रा क्लियर फेस वॉश दिया, उसके बाद बहुत पिंपल्स निकल आए और अभी उसके पिंपल्स नहीं हट रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके स्किन में बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा है। वो जब तक टॉक्सिन्स बाहर नहीं आएंगे तब तक आपको वो फेस वॉश यूज करना ही करना है। ऑयल कंट्रोल अगर आपके स्किन में बहुत ज्यादा हो रहा है, ऑयलीनेस बहुत ज्यादा है और अंदर आपके डर्मिस एरिया ऑयलीनेस बहुत कर रहा है, तो उसको निकालना बहुत जरूरी है। क्योंकि ज्यादा ऑयल अगर हो रहा है तो आपको बहुत सारे पिंपल्स हो सकते हैं, उसमें पस आ सकता है, उसमें बैक्टीरिया तैयार हो सकते हैं और बहुत सारे पिंपल्स की मात्राएं बढ़ सकती है। तो जब भी आप किसी को दोगे, ज्यादा एक्सेस ऑयल है और पिंपल्स है, बहुत सारे पिंपल्स है, तो उनको एक्स्ट्रा क्लियर फेस वॉश दीजिए। कई लोगों की ऐसी स्किन होती है ड्राई भी लग रही है लेकिन पिंपल्स भी बहुत है। ऐसे टाइम में आप एक्स्ट्रा क्लियर का फेस वॉश या नीम एंड अश्वगंधा का फेस वॉश दीजिए। और उनको बोलना है कि हमारा फेयरनेस जेल साथ में लगाइए और रात में एक्स्ट्रा क्लियर फेस वॉश से क्लीन करके स्पॉट करेक्टर लगाइए। तो भी आपकी स्किन के जो रात को हमारी स्किन क्या करती है, ऑयल प्रोडक्शन करती रहती है, तब आपके स्किन में ज्यादा ऑयलीनेस आएगा। अगर एक्स्ट्रा क्लियर से आप रात को वॉश करके सोओगे तो ऑयल कंट्रोल होगा और आपके पिंपल्स जो है, पसी पिंपल्स हो या बहुत उसमें बारीक दाने भी हो रहे हैं, ब्लैकेट्स भी हो रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास स्पॉट करेक्टर है, वो लगा के आप सो सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है जो एंटी फंगल इन्फेक्शंस, एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट्स को कम करता है। क्योंकि इसमें है सैलिसिलिक एसिड, टी ट्री ऑयल, जो आपकी स्किन की एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करेगा, फंगल इन्फेक्शंस को कम करेगा और आपकी स्किन को ये क्लियर करने में मदद करेगा। अगर आप पिंपल्स आ रहे हैं उसको मैं इचिंग करके निकाल रही हूँ तो आपको बाद में उसके स्कार्स पड़ सकते हैं, खड्डे पड़ सकते हैं, तो उससे गड्ढे से आपकी स्किन खराब लग सकती है। तो उससे बेटर है आप इसे लगाते जाओ और अपनी स्किन को क्लियर करते लगे। इसके बाद बहुत अच्छा हमारे पास है पोर रिफाइन टोनर। पोर रिफाइनर टोनर जो है ये आपके स्किन को टोनिंग करता है, रिफ्रेश करता है एंड आपके पोर्स को ये कम करता है, मिनिमाइज करता है। जिनके भी पोर्स ओपन होते हैं वो स्किन नॉर्मल ऑयली होती है, ड्राई स्किन के पोर्स ओपन नहीं होते हैं। तो जिनके भी ज्यादा एक्सेस पोर्स ओपन है उनको आप टोनर जरूर देना। ड्राई स्किन को आपको एक बार भी लगाओगे मॉर्निंग में तो इनफ है। बट ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, पोर्स ओपन है, तो आपको 2 बार टोनिंग करना जरूरी है। ये जो टोनर है ये एक्ने और पिंपल्स प्रॉब्लम्स को भी कंट्रोल करता है। अगेन ये फ्रेग्रेंस फ्री है और इसमें रोज वाटर दिया है, एलोवेरा है, लेमन एक्सट्रैक्ट्स है, नटमग ऑयल है, लेवेंडर ऑयल, कैमामोइल ऑयल है, नियासानमाइड। ये सारी चीजें जो है ये आपकी स्किन को बैलेंस करती है। तो लेवेंडर ऑयल खास करके दाग धब्बों पे ऊपर काम करता है और अगेन ये स्किन को टाइट भी करता है, मतलब रिंकल्स अगर है उसको भी ये कम करता है। और नियासानमाइड ये भी अनइवन टोन कम करेगा। तो जिनको भी आप दे रहे हो उनकी स्किन टेस्ट करो और उसी हिसाब से टोनर एप्लीकेशन बताओ। देन ब्राइट इसेंशियल डे क्रीम, ये भी बहुत जरूरी क्रीम है क्योंकि ये क्रीम जो है हमारे स्किन के अनइवन टोन को कम करती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम मेरे पिगमेंटेशन इस क्रीम से भी खत्म हो गई है। तो उन लोगों के लिए, हल्के पिगमेंटेशन जो अभी आ रही है, उन लोगों के लिए भी आप ये सजेस्ट कर सकते हो जिसका मतलब जिसकी स्किन में जितना पिगमेंटेशन है, कम है, ज्यादा है, उसी हिसाब से प्रोडक्ट आप सजेस्ट कीजिए।
अगर ज्यादा बहुत सारा है तो हमारे क्लिनिक प्रोडक्ट्स भी बहुत है, उसमें से भी आप सजेस्ट कर सकते हो। बट जिनका सेंसिटिव एरिया है, बहुत स्किन सेंसिटिव हो रही है, हल्का पिगमेंटेशन आ गया है, तो उन लोगों के पहले आप ये ब्राइट एसेंशियल डे क्रीम दे के उनकी स्किन को सेटल कीजिए, मतलब सेंसिटिवनेस उनका कम कीजिए। उसके बाद अगर उनको आराम मिल गया तो आप इसके बाद आप उनको हमारे प्रोफेशनल जो प्रोडक्ट्स है, मतलब आपके जो क्लिनिक रेंज वाले प्रोडक्ट्स है वो दे सकते हो। तो ये जो क्रीम है ब्राइट इसेंशियल डे क्रीम, ये हमारे स्किन को लाइट भी करती है, ब्राइट भी करती है, अगेन हमारे स्किन में मॉइस्चर भी देती है। तो देखिए यहाँ पे नरिशमेंट और मॉइस्चराइजर का बेस ज्यादा है, तो ये आप नॉर्मल टू ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए आप सजेस्ट कर सकते हो। इसमें सेफ्रॉन है, टर्मरिक है, जो आपके डार्क पिगमेंटेशन डलनेस को भी हटाएगी। और इसमें हमने दिया है यूवीए एंड यूवी प्रोटेक्शन फॉर्मूला, जिससे आपकी स्किन का डार्कनेस जो सनरेज में जाने के बाद आपकी स्किन इन्वायरमेंटल डैमेज हो रही है, तो उन लोगों के लिए आपकी ये क्रीम बहुत बेस्ट काम करेगी। इसमें विटामिन दिए हैं, जिसमें हमने दिया है विटामिन ई और विटामिन B3 और विटामिन B7, ये तीन इस कॉम्बिनेशन हमारे स्किन के लिए जरूरी है। इससे आपकी स्किन रिपेयर हो सकती है, आपकी स्किन इल्यूमिनेट हो सकती है। ब्लेंड ऑफ एक्टिव प्लांट एक्सट्रैक्ट्स है, जिसमें ग्रेप्स है, सेक्सीफ्रेगा है, मलबरी एक्सट्रैक्ट्स है। ये भी आपके स्किन के अनइवन टोन को, रिंकल्स को, डीप पिगमेंटेशंस को कम कर सकता है। अगेन ईचिंग जिनको हो रही है उनको भी ये ईचिंग से बचाएगा, क्योंकि इसमें टर्मरिक दिया है जो आपके हीलिंग को कम करता है, इरिटेशंस को कम करता है। सैफरॉन है इसमें, अगेन ये आपकी सेंसिटिव को सन सेंसिटिव, बहुत सारे लोग बोलते हैं धूप में जाने के बाद मैम रेडिश हो जाती है स्किन और इचिंग होने लगती है, तो ऐसे स्किन के लिए भी आप ब्राइट एसेंशियल डे क्रीम दे सकते हो। तो बहुत ही अच्छा फॉर्मुलेशन है इसका। तो जिन लोगों को ये क्रीम आप दे रहे हो उनकी स्किन पहले टेस्ट करो, ज्यादा ड्राई है या ऑयली है। ऑयली स्किन के लिए थोड़ा अवॉइड करो, ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा हमारे पास प्रोडक्ट है एलोवेरा एंड अश्वगंधा मॉइस्चराइजिंग क्रीम। जो क्रीम लिखा है मतलब ये एक्सेस ड्राई के लिए है। जहाँ पे जेल बेस है, जेल बेस क्रीम है, जहाँ पे सिर्फ मॉइस्चराइजर है, वहां पे आप कॉम्बिनेशन या ड्राई स्किन के लिए दे सकते हो। ये जो क्रीम है मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ये ड्राई स्किन के लिए, जिनकी स्किन में डलनेस बहुत है, एक्सेस ड्राइनेस है, हाइड्रेट डिहाइड्रेट हो रही है, और उनके स्किन में सॉफ्टनेस नहीं है, ऐसे स्किन को आप अश्वगंधा मॉइस्चराइजर क्रीम सजेस्ट कीजिए। इसमें एलोवेरा, अश्वगंधा, रोज ऑयल, आलमंड ऑयल, मैंगो लिकरस एंड ऑलिव ऑयल कॉम्बिनेशन है। इसमें आप देखोगे तो ऑयल की मात्रा ज्यादा है, तो ये जितना भी ऑयल का कॉम्बिनेशन है वो आपके स्किन ड्राई, एक्सेस ड्राई के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये दिन में भी लगाओगे तो भी चल सकता है और नाइट में भी लगाओगे तो भी चलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मैम मेरी बहुत एक्सेस ड्राई स्किन हो रही है, मैंने ये भी लगाया नहीं हो रहा है, तो आप मॉर्निंग में ये एक मॉइस्चराइजर क्रीम दे दो और नाइट में इनको इनके साथ विटामिन सी, हमारा जो विटामिन सी है, स्किन सीरम, वो दीजिए और उसके ऊपर ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाइए। बहुत औसम रिजल्ट आपको मिल सकता है, क्योंकि ये क्रीम एक्सेस ड्राई स्किन के लिए बहुत ही जरूरी है। देन एक्स्ट्रा क्लियर फेस मॉइस्चराइजर, अभी ये है हमारा जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है। यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड के द्वारा बनाया गया मॉइस्चराइजर है। जिनके भी स्किन में ज्यादा ऑयलीनेस है, पिंपल्स के दाग रहे हैं, ऑयल भी दिखता है, तो उन लोगों के लिए यही मॉइस्चराइजर आप सजेस्ट कीजिए। और जिनके स्किन में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है और बारीक बारीक दाने दिख रहे हैं, और आपके चिक एरिया में ड्राइनेस है, और नोज और फोरहेड पे आपका ऑयलीनेस है, उन लोगों की भी आप ये सजेस्ट कर सकते हो। इसमें टी ट्री ऑयल है, ये आपके स्किन की जो फंगल इन्फेक्शन है या इचिंगनेस है उसको कम करेगा, आपकी बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, एक्ने स्कार्स को ये कम करता है, अगेन आपके स्किन में ये ग्लो देता है। और इसमें हमने दिया है क्लो ऑयल। क्लो ऑयल आलमंड ऑयल है इसमें,
कोका बटर है एंड टीटी ऑयल। ये सारी चीजें जो है आपके स्किन में, अगर हीट है, हीट की वजह से भी आपकी स्किन में पिंपल्स आ रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीजें काम कर सकती है। जब भी आप एक्स्ट्रा क्लियर का फेस वॉश दोगे, उनको ये मॉइस्चराइजर जरूर सजेस्ट करना है। देन हर्ब इन्फ्यूज शावर जेल। ये जो शावर जेल है आपके, लेमन शावर जेल है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर नरिशमेंट देने के लिए यूज कर सकते हो। अभी समर में शावर जेल यूज कीजिए तो आपकी स्वेटिंग की जो अडोर है वो नहीं होगी, और आपकी स्किन रिफ्रेश रहेगी। आपकी स्किन बॉडी में एनर्जेटिक फील रहेगा। अगेन आपका जो मूड है वो इन्हांसमेंट होगा। आपके बॉडी में इचिंगनेस भी ये कम कर सकता है। इसमें ब्राह्मी, लेमन, एलोवेरा और कैरेट है। तो कैरेट जो होता है ये हमारे स्किन के इचिंगनेस को कम करता है। देन स्ट्रॉबेरी इन्फ्यूज शावर जेल, जो कि आपके स्किन में नरिशमेंट करेगा, हाइड्रेशन भी देगा, एनर्जी फील करेगा। दोनों का वर्किंग बेनिफिट सेम है, बट फ्लेवर अलग है। और इसमें वाटरमेलन एक्सट्रैक्ट्स होने के कारण आपको ऐसा लगेगा कि ये लगाने के बाद थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, तो आप तुरंत अपना बॉडी लोशन यूज कर सकते हो। सबसे बेस्ट है हमारा वीट जेम हाइड्रेटिंग बॉडी लोशन। इसमें हमने विटामिन दिए हैं। इसमें है कोका बटर, सेल्स, कोका, ये हमारे इसमें जो वीट जम दिया है, ये आपके सेल्स को रिन्यू करता है। मतलब आपके स्किन में प्री मैच्योर स्किन एजिंग साइन हो रही है तो उसको ये टाइट करेगा। अगेन आपके स्किन में ये सॉफ्टनेस भी देगा, अनइवन टोन भी कम करेगा, और आपके स्किन को ये ग्लोइश भी बनाएगा। इसमें हाइड्रेशन बहुत है, क्योंकि ये हाइड्रेटिंग करने वाले बॉडी लोशन है। सो आप सबके लिए ये जरूरी है। आप धूप में हो तो भी लगाइए, मतलब समर सीजन में लगा सकते हो, विंटर सीजन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। स्किन प्रोटेक्शन एंड रिजुविनेट। हमने क्लींजिंग किया, टोनिंग किया, मॉइस्चराइजर लगाया है, उसके बाद हमें प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास SPF सन डिफेंस SPF PA ट्रिपल प्लस जेल क्रीम बेस फॉर्मुलेशन है। जेल क्रीम बेस का फॉर्मुलेशन हमें कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है। अगर आपकी स्किन विंटर में बहुत ड्राई होती है और समर में थोड़ा ऑयल आ जाता है, तब भी आप ये SPF 50 जेल बेस फॉर्मुलेशन वाला सनस्क्रीन लगा सकते हो। इसमें हमने दिया है बायो व्हाइट कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन B3 एंड E। ये आपकी सन रेज के लिए, मतलब जो स्किन में आपके डर्मिस एरिया और एपिडर्मिस एरिया तक जो इफेक्ट होता है सनरेज का, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको ये लगाना है। और सन डिफेंस SPF आपको लगाना जरूरी है, इसलिए क्योंकि आपकी स्किन अगर सनरेज में जाके सनबर्न हो रही है, टैनिंग हो रही है, बहुत पैचेस हो रही है, तो आपको जरूरी है उसको प्रोटेक्ट करना। तो इसमें भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है, जैसे कि मलबरी है, अगेन ग्रेप्स है, इसमें विटामिन B3 है, ई है। इससे आपकी स्किन हाइड्रेशन भी होगी और स्किन रिपेयर भी होगी। तो जब भी आप ऑयली स्किन या ऑयल आ रहा है आपके स्किन में, कॉम्बिनेशन है, उन लोगों के लिए आप जेल बेस और क्रीम बेस फॉर्मुलेशन का SPF दे सकते हो। और सबसे बेस्ट है हमारा सनस्क्रीन लोशन SPF 30 PA ट्रिपल प्लस। ये हमारा जो सनस्क्रीन लोशन है ये नॉन ग्रेसी है। ये आपके UV रेज को स्किन के अंदर जाने में बचाएगा, मदद करेगा, आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी, आपकी स्किन रिपेयर होगी। इसमें भी केसर है, एलोवेरा है, लिकरस है, पोमोग्रेनेट है, मलबरी है, कैरेट है, विटामिन B3, ऑलिव ऑयल और शिया बटर। इसमें भी ऑयल की मात्रा है, इस कारण ये आपके ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छी तरह काम करता है, क्योंकि इसमें शिया बटर दिया है जो आपकी ड्राइनेस को कम करेगा और आपकी स्किन में एक बहुत अच्छी शाइन भी लाएगा, और साथ में आपके UV रेज से प्रोटेक्ट करेगा। एप्लीकेशन कैसे करना है, जब भी आप सनस्क्रीन लगाओगे, कोई भी हो,
जब भी आप बाहर जा रहे हैं उससे पहले 10 मिनट्स बिफोर आपको ये मॉइस्चराइजर के बाद अप्लाई करना है। फिर आपको बाहर जाना है। बाहर जाने के बाद अगर 3 आवर्स आप बाहर रह रहे हो धूप में, तो आपको वॉश करके री अप्लाई करना है, तब जाके आपकी स्किन प्रोटेक्ट रहेगी। समर सीजन में 3-3 घंटे के बाद आपको री एप्लीकेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप धूप में जाते हो तो आपको स्वेटिंग होती है, फिर आप उसको क्लीन करते हो, तो आपका सनस्क्रीन लोशन जो लगाया है एसपीएफ निकल जाता है। इसलिए आपको पानी से थोड़ा सा टैप करो, या आपके पास टोनर है बैग में तो उससे आप आपके फेस को क्लीन करो, और उसके बाद आप फिर से एसपीएफ रीअप्लाई करो, क्योंकि आपने मॉइस्चराइजर पहले लगाया है, वो प्रोटेक्शन अंदर प्रोटेक्ट कर रहा है। बट आपको सनरेज से प्रोटेक्शन के लिए एसपीएफ जरूरी है। हमारे पास एक्वामारीन फेशियल किट है। इसके बारे में मैं ज्यादा जानकारी नहीं दूंगी, सबको पता है। एक्सा क्लियर स्पॉट एंड एक्ने करेक्टर, ये जो एक्ने और स्पॉट करेक्टर है ये भी 3G ऑयल बेस है। इसमें भी क्लो ऑयल है, सैलिसिलिक एसिड है। ये आपके पिंपल्स को ब्रेकआउट्स करने का काम करता है। मतलब अगर आपके यहाँ पे पस्सी पिंपल्स भी हो रहा है, बारीक दाने भी है साइड में, तो वो क्या होता है अंदर से रूट दूसरी जगह निकाल रहा है, क्योंकि आपके उस एरिया में फंगल इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ रहा है। तो उस एरिया को फंगल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए, या आपको उसको निकालने के लिए, ये एक्ने स्पॉट करेक्टर यूज कर सकते हो। इसको आपको नाइट में ही यूज करना है। एक व्यक्ति एक ही स्पॉट करेक्टर यूज करेगा। अगर इरिटेशंस होती है, आपको कहीं कहीं पिंपल्स के बाजू में स्किन निकलती है, क्योंकि ये आपकी स्किन का ऑयल ड्राई करता है, वहां पे ऑयल निकालता है, तो आपको थोड़ा सा ड्राइनेस लगेगा, इचिंगनेस लगेगी, तो आप उसको मॉइस्चराइजर लगा के प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसमें भी सैलिसिलिक एसिड है, क्लो ऑयल है, ट्रिट्रो ऑयल है। ये सारी जो ऑयल सीक्वेंस है ये आपकी स्किन में अगर हीट भी हो रही है उसको ये कंट्रोल करता है। इसको आप नाइट में लगाओगे, पहले फेस वॉश करोगे। अगर आपकी स्किन पोर्स ओपन ज्यादा है तो टोनिंग करना जरूरी है नाइट में भी। उसके बाद आप एक्स्ट्रा क्लियर स्पॉट एक्ने करेक्टर का एप्लीकेशन करोगे। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि स्किन में ड्राइनेस हो रही है वॉश करने के बाद, तो मॉइस्चराइजर लगाइए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है नाइट में, क्योंकि आपके पिंपल्स जब रिड्यूस हो जाएंगे तो आप मॉइस्चराइजर एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड सबसे बेस्ट, मलबरी एंड सैफरॉन फेयरनेस जेल। मलबरी एंड सैफरॉन फेयरनेस जेल जो है ये खास करके आप ऑयली स्किन को ही दीजिए। अभी समर में बहुत सारे लोग ऑयल कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ऑयली हो रही है, तो सबको ये सजेस्ट कीजिए कि सैफरॉन जेल लगाए। इससे आपकी स्किन में रेडिएंट ग्लो आएगा, आपका ऑयल कंट्रोल होगा, ब्लेमिशेस कंट्रोल हो जाएंगे, अगेन सन टैन भी इससे रिमूव हो सकता है। मलबरी है, इसमें जो पिगमेंटेशन स्पॉट है या अनइवन स्पॉट आ रहे हैं उसको भी ये खत्म करता है। ऑरेंज पील है, जो आपके रिंकल्स को ये कम करेगा, प्री मैच्योर एजिंग साइन को कम करेगा। लिकरस, ये आपके ब्राइटनिंग इफेक्ट करने में मदद करता है। आपके स्किन में अगर छोटे छोटे स्पॉट्स हो गए, स्कार्स हो गए, उसको भी ये कम करता है। एंड मैरीगोल्ड जो है ये आपके रिंकल्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। कई लोगों के ऐसी प्रॉब्लम होती है कि पिंपल्स अंदर ही अंदर रहते हैं, बाहर नहीं आते, बट ऑयली स्किन है। तब आप इस मलबरी एंड सैफरॉन जेल का इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपके अंदर की जो वेल्स में पिंपल ऑयल सीक्वेंस है वो निकल जाए, और अंदर के जो बारीक दाने दाने हाथ को आपको लग रहे हैं वो रिमूव हो जाए। तो फेयरनेस जेल के बाद अगर आपको थोड़ा हल्का ड्राई लग रहा है, तो इसके ऊपर आप एसपीएफ जरूर लगाइए, क्योंकि जेल के ऊपर एसपीएफ लगाओगे तो बहुत अच्छा आपके स्किन का प्रोटेक्ट हो सकता है। ये जेल जो है आपको मॉर्निंग में यूज करना है। नाइट में अगर आपकी स्किन ज्यादा ऑयल है और आपके पिंपल्स नहीं है बट ऑयली है, तो आप एक विटामिन सी लगाइए, और उसके ऊपर ये नाइट क्रीम के लिए, और आप आयु रिन्यू नाइट क्रीम भी दे सकते हो, या हमारा ग्लूटा नाइट क्रीम भी उसके साथ दे सकते हो, और ये मॉर्निंग में फेयरनेस जेल उनको दे सकते हो।
विटामिन सी बहुत ही बेस्ट है हमारा विटामिन सी, जिससे आपकी स्किन में फ्री रेडिकल्स हो रही है, स्किन डैमेज हो रही है, पिगमेंटेशन बहुत है, अनइवन टोन है, रेडनेस हो रही है स्किन सनबर्न से, तो उन लोगों के लिए आप विटामिन सी रात में लगाने के लिए दीजिए। विटामिन ई है इसमें, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से भी स्किन खराब होती है, तो उनके लिए ये जरूरी है। हाइरोलोनिक एसिड है इसमें, जो स्किन का मॉइस्चराइजर लेवल कंट्रोल करता है। आपकी स्किन में अगर मॉइस्चर कम हो रहा है तो स्किन में रिंकल्स बहुत जल्दी आते हैं, ड्राइनेस बहुत आता है, तो उसको रिकवर करने के लिए हाइरोलोनिक एसिड की जरूरत है। एलोवेरा है इसमें, जो आपके एजिंग साइन को भी कम करेगा, सनबर्न को भी कम करेगा और आपके स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। विटाइजल है, रिड्यूस इन्फ्लेशन, इरिटेशन, सनबर्न। अगेन जोजोबा ऑयल है इसमें, जिस जो फाइन लाइंस के ऊपर काम करता है। गोटुकुला, अगेन कोलाजन प्रोडक्शन है। गोटुकुला ये आपके टिश्यूज को रिन्यूवेशन करता है, आपके नए टिश्यूज को प्रदान करता है। और ग्रीन टी, अगर आप रोज ग्रीन टी ले रहे हो वो भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स है जो आपकी स्किन के लिए एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। हॉस्टेल है इसमें, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है इसमें, जिससे आपकी स्किन डे बाय डे रिनोवेशन होगी, आपकी स्किन में बहुत अच्छा विटामिन सी जब आपकी पेनिट्रेशन होगा तो आपके स्किन में अच्छा ग्लो आ सकता है, दाग धब्बे जो है वो हल्के आपके कम हो सकते हैं। तो जब भी आप विटामिन सी लगाओगे नाइट में, उसके बाद आपको नाइट क्रीम जरूर लगानी है। अगेन आप समर में नेचुरल विटामिन सी प्लस जिंक इम्यूनिटी बूस्टर लोगों को सजेस्ट कीजिए। इसमें आंवला एक्सट्रैक्ट है, जो विटामिन सी है, जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपकी स्किन के जो भी दाग धब्बे हो रहे हैं, अनइवन टोन हो रहा है, वो उसके लिए भी काम करता है। ग्रेप सीड्स, अगेन विटामिन सी की मात्रा इसमें ज्यादा है, तो जिनको भी पिगमेंटेशंस है उन लोगों को आप जरूर विटामिन सी जिंक दे सकते हो। कीवी सीड एक्सट्रैक्ट्स है, अगेन जिंक है, तो आपके सेल्स को ये से ह्यूमिनिटी को भी अच्छा करता है, आपके सेल्स को बढ़ाता है, आपकी विटामिन सी की जो बॉडी में कमी है उसको ये रिकवर करता है। जिनको भी आप दे रहे हैं उनको कंटिन्यू 3 महीने तो आपको देना है। अगेन हमारे पास नाच रिपेयर एंड नर्चर अंडर आई जेल है। अब धूप की सीजन में यानी समर सीजन में आईज में बहुत सारी इचिंग हो सकती है, ड्राइनेस हो सकता है, धूप की वजह से आपके आईज में इन्फेक्शंस भी हो सकती है। तो इस वजह से आपकी आईज को ठंडा करने के लिए या उसको नॉर्मल करने के लिए, नरिशमेंट करने के लिए आप ये अपना नर्चर अंडर आई जेल दे सकते हो। इससे आपके आईज में जो इरिटेशंस है वो कम हो जाएगी, आपकी पफीनेस हो रही है वो भी कम हो जाएगी, फाइन लाइंस आ रहे हैं वो भी कम हो सकता है, और आपकी आईज को ये एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। यानी आपके जब यूज करोगे रात में इसको, तो आपके आईज में एक कूलिंग इफेक्ट देने का काम करता है। कुकुम्बर, आंवला, कॉफी, एलोवेरा, विटामिन ई, कोका, हाइलोनिक एसिड की मात्रा है इसमें, जो आपके आईज के रिपेयरिंग के लिए और नर्चरिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया है। अगेन फेस लिफ्टिंग मास्क बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है हमारा ये फेस लिफ्टिंग मास्क। यहाँ पे अगर ब्यूटिशियंस है तो उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि अभी समर सीजन में लोगों की वाटर लेवल कम हो जाती है बॉडी की, फेशियल जब उनको करते हो तो आप एक्वामरीन का फेशियल करो या आप हल्दी चंदन वाला करो या और कोई गोल्ड वाला, तो उसके बाद आप ये लिफ्टिंग मास्क उनको जरूर देना, क्योंकि पानी की मात्रा कमी हो रही है तो रिंकल्स दिखते हैं, तो रिंकल्स टाइट करने के लिए आपको ये बहुत अच्छा काम कर सकता है। और बाकी सारे लोग भी आप अपने लिए भी ये यूज कर सकते हो, ये आपके स्किन को लिफ्ट करेगा, टाइट करेगा, रिंकल्स को कम करेगा। इसमें ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट है, लिकरस एक्सट्रैक्ट है, मलबरी है, हाइड्रोलोनिक है, नियासानमाइड एंड अलेंटाइन। ये आपके स्किन में ब्राइटनिंग इफेक्ट करने का काम करेगी और आपकी स्किन को यंगर लुक देगी। नियासानमाइड आपके दाग धब्बों को हटाएगा, स्किन को रिजुविनेट करेगा, हल्का पिगमेंटेशन दिख रहा है तो उसको भी रिमूव करेगा, डार्क है उसको भी कम करेगा, और आपके स्किन में ये बहुत अच्छा सेल्स और
जनरेट करेगा और मॉइस्चराइजिंग करेगा। जिनको भी प्रोग्राम के लिए, अभी शादियां बहुत है, कोई फेशियल करने के लिए टाइम नहीं दे रहा है, तो आप खुद घर में अपने स्किन को रिवाइटलाइज कर सकते हो लिफ्टिंग मास्क से। और हर्बल डी टैन पैक, ये तो समर सीजन में बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी टैनिंग जो है ये रिमूव हो सकती है। आपके स्किन में अनइवन पैचेस आ रहे हैं वो भी रिमूव हो सकते हैं, आपकी स्किन को ये टोन भी करता है। इसमें है मुल्तान मिट्टी, जो कि सनबर्न रेस, जो सनबर्न हो रही है स्किन उसको कम करेगा, टैनिंग को रिमूव करेगा। पेपरमिंट है इसमें। पुदीना हमारे स्किन में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है, तो ये एंटीसेप्टिक भी है, इसलिए पुदीना खाना भी जरूरी है अभी। और पुदीना का इसमें फ्लेवर है, तो आपका स्किन में ऑक्सीजन का काम करता है। देन है यूकलिप्टस ऑयल, जिसकी वजह से डार्क स्पॉट आपके कम हो सकते हैं, ब्लेमिशेस और सनबर्न भी इससे कम हो सकता है। क्लो ऑयल, ये डेड स्किन को निकालता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, आपकी स्किन को ये यंग लुक देता है, हेल्दी लुक देता है। सैफरॉन जेल, ये टैनिंग रिमूव करता है। पी ऑरेंज पील है इसमें, जो पिगमेंटेशन है, सॉरी, ब्राइटनिंग इफेक्ट देगा, आपकी स्किन की टैनिंग रिमूव करेगा। और जिंक ऑक्साइड यूवी रेज की रेडिएशंस जो है वो आपकी स्किन में डायरेक्ट जा रही है, तो ये आपके स्किन में एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाएगा। तो बहुत ही अच्छा हमारा डिटैन पैक है, हफ्ते में एक बार जरूर अप्लाई कीजिए। और बेस्ट प्रोडक्ट है हमारा ग्लूटाथियन। जो ग्लूटाथियन आपके बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। ग्लूटाथियन जब आपके बॉडी में रिड्यूस हो जाता है तो आपको मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो मेलानिन प्रोडक्शन रिड्यूस करने के लिए आपको ऊपर से उसका प्रोटेक्शन लगाना जरूरी है। तो ग्लूटालाइट फेस वॉश, जिसमें हमने दिया है विटामिन सी, विटामिन ई और सीडरवुड ऑयल, जिससे आपकी स्किन डैमेज हो रही है, यूवी रेस से डैमेज हो रही है, अगेन स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है, उसके लिए आप दे सकते हो। और ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है, थोड़ी ही मात्रा में लगाना है, और इससे आपके स्किन के जो टिश्यूज है वो रिवाइटलाइज होंगे, और ऊपर का जो एपिडर्मिस एरिया का लेयर अगर आपका अनइवन टोन दिखा रहा है तो वो रिमूव हो जाएगा। अगेन ग्लूटालाइट डी क्रीम, ये हमारी एंटीऑक्सीडेंट क्रीम है, जिससे आपके स्किन में इवन टोन करेगा, आपका पिगमेंटेशन कम करेगा, इलास्टिन कोलाजन आपका अच्छा करेगा, क्योंकि इसमें है खस ऑयल, पद्म का एक्सट्रैक्ट, पोमोग्रेनेट ऑयल, मिक्स फ्रूट एक्सट्रैक्ट, लिकरस एक्सट्रैक्ट। तो ये आपके स्किन को बैलेंस करता है, स्किन की बैरियर्स को कम करता है, आपके स्किन में सॉफ्टनेस देता है, और आपके स्किन को इरिटेशन से ही बचाता है। अगेन ग्लूटालाइट नाइट क्रीम, ये भी जरूर देना है जिनको भी पिगमेंटेशन है। इसके साथ विटामिन सी दो, या हमारा क्लिनिक का प्रो परफेक्ट सीरम भी आप इसके साथ सजेस्ट कर सकते हो। तो इससे आपका ग्लूटाथियन बढ़ेगा बॉडी में, और आपका पिगमेंटेशन जो है ये रिड्यूस हो जाएगा। ग्लो एंड स्पीयरमिंट फुट क्रीम, विंटर में भी लोगों के पैरों में क्रैक्स आते हैं, वैसे समर में भी अभी आते हैं, क्योंकि हीट जब बॉडी में बढ़ जाती है तो आपकी बॉडी की पानी की मात्रा रिड्यूस होती है और बॉडी में क्रैक्स आने लगते, तो आपको पैरों के लिए ये क्लो और स्पीयरमिंट फुट क्रीम जरूर यूज करनी है। ये क्रैक से बचाएगी, इन्फेक्शंस कम करेगी, मॉइस्चर देगी, और आपके स्किन को प्रोटेक्ट भी करेगी। ये इसको आपको नाइट में यूज करना है, क्योंकि इसमें ऑयल्स की मात्रा है, ये अंदर जब ऑयल एब्जॉर्ब होगा तो क्रैक आपका कम होगा, और आपके पैरों में सॉफ्टनेस आएगा। देन हेयर के प्रोडक्ट्स है हमारे पास। आंवला भृंगराज शैम्पू, जो हमारे एक्सेस ऑयल जिनके हेयर में आता है, जैसे कि माथे पे आज वॉश किया कल ऑयल आ रहा है, तो ऐसे स्किन को आप आंवला भृंगराज हेयर शैम्पू दीजिए। और इसके साथ हमारा कंडीशनर भी है, इसमें आंवला, शिकाकाई, रीठा, ब्राह्मी, एलोवेरा, हिबिस्कस है, जो आपके हेयर फॉल को भी कम करेगा, और आपकी हेयर की नीचे जो स्किन है उसको नरिशमेंट भी देगा। जब भी आप शैम्पू इस्तेमाल करोगे उसमें पानी आप जरूर मिक्स करना है, जितना आपको शैम्पू यूज करते हो उसमें थोड़ा सा पानी डाइल्यूट करके फिर वॉश करो। डायरेक्ट शैम्पू अप्लाई नहीं करते, क्योंकि डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो हर जगह वो इवनली मैच नहीं होगा, जहाँ पे ज्यादा लगेगा वहां पे ड्राइनेस हो सकता है एरिया।
सो आपको उसमें पानी में डाइल्यूट करके आपको इस्तेमाल करना है। ब्राह्मी एंड जटामासी हेयर कंडीशनर। हेयर कंडीशनर जरूरी है क्योंकि आपके हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं शैम्पू के बाद ओपन हो जाते हैं, उसको क्लोज करना है तो आपके हेयर में स्मूथनेस आता है। तो इसमें ब्राह्मी जटामासी हीना मेथी दिया है जो आपकी कंडीशनिंग के लिए बहुत जरूरी है। अगेन केराटिन प्रोटीन एंटी हेयर फॉल शैम्पू प्लस कंडीशनर, ये भी आपका 2 in 1 शैम्पू है। जिनके भी हेयर फॉल हो रहे हैं, ब्रेकेज हो रहे हैं, उन लोगों के लिए सजेस्ट कीजिए। अगेन ये आपके हेयर कलर किए हुए बाल है, परमानेंट किए हुए हेयर है, तो उनके लिए भी आप ये दे सकते हो। टी ट्री स्पेयरमिंट एंटी डैंड्रफ शैम्पू प्लस कंडीशनर। जिन लोगों को बार बार अगर डैंड्रफ हो रहा है तो उनको हफ्ते में 2 बार डैंड्रफ शैम्पू से हेयर को वॉश करने के लिए बोलिए, और नॉर्मल रेगुलर शैम्पू आपका दूसरा यूज कीजिए। डेली आपको टी ट्री शैम्पू इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इसमें ऑयल है, टी ट्री ऑयल, जिससे आपकी स्काल्प में ड्राइनेस हो सकता है। ज्यादा ड्राइनेस नहीं करना है, सिर्फ ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को कम करने के लिए यूज करना है। आपके हेयर के जो स्काल्प है उसको ड्राई नहीं करोगे। ज्यादा ड्राई करने के बाद आपको डैंड्रफ मात्रा बढ़ सकती है। इसलिए जब भी आप डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल करोगे तो रात में आप हमारा हेयर वाइटल जेल जरूर लगाइए, बहुत अच्छा इफेक्ट आपको मिल सकता है। तो बेस्ट प्रोडक्ट है हमारा हेयर वाइटल जेल, जिसमें है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, हिबिस्कस, आंवला, ब्राह्मी, पैंथोलियन एंड हाइड्रोलिस केराटिन, और इसमें स्प्राउट एक्सट्रैक्ट है। तो ये आपके 3 कंटेंट्स के ऊपर काम करता है। हेयर के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, हेयर ग्रोथ के लिए। सेकंड है विटामिन जो स्काल्प के नरिशमेंट्स के लिए जरूरी है। और थर्ड है मिनरल्स जो आपके हेयर के फॉल को कम करेगा, पानी की मात्रा बैलेंस करेगा, हेयर में ग्रोथ लाएगा। तो ये सारी 3 चीजें आपके हेयर में अगर है तो आपके हेयर हेल्दी है, अदरवाइज आपके हेयर में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो डेली आप इसका इस्तेमाल कीजिए, इससे आपके हेयर में सॉफ्टनेस आएगा। स्काल्प के लिए यूज करना है। स्काल्प में जो इरिटेशंस है, आपके स्काल्प में बहुत ड्राइनेस हो रहा है, अभी समर सीजन में बहुत लोगों के स्वेटिंग होती है, और डेली वॉश करना जरूरी है जिनको स्वेटिंग होती है। और आप रात में ये हेयर वाइटल जेल इस्तेमाल करो तो आपको वो ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा करेगा, एंटीऑक्सीडेंट भी है आंवला, विटामिन सी के कारण आपके स्काल्प में ये मॉइस्चर भी देगा। इसलिए स्वेटिंग से बहुत सारे लोगों के बाल भी झड़ते हैं, तो उससे आप ये प्रोटेक्शन दे सकते हो। मैंने बहुत सारा कवर कर लिया है। जिनको भी कुछ क्वेश्चन होंगे वो पूछ सकते हैं।